ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 27। यत तो आपके स्क्रीन पर श्लोक संख्या 27। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्ण। तो पिछले कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्तु प्रहित अस्नामि प्रयतात्मा। ये जो भक्ति के द्वारा मुझे पत्र पुष्प भी अर्पित करता है तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। तो साथ ही साथ प्रभुपाद तात्पर्य में यह बात बताते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह यह जाने, प्रभुपाद कहते हैं कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं, कृष्ण से भगवान उससे क्या चाहते हैं। तो कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और ऐसी कोई वस्तु भेंट नहीं करेगा जो कि इनकी इच्छा न हो। तो पिछली बार यह प्रश्न भी किया था निर्मला माता ने, तो कि भगवान कैसे पता करे कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो निश्चय ही भगवान खुद बता रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन साथ ही साथ अगर ये भी पता कि और इसके अलावा और भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं, हम क्या करें, यह तो केवल अर्पित करने की कि क्या अर्पित करें। तो भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं अगर इसे पता करना है तो इसका एक सबसे आसान जो तरीका है वह यह है कि गुरु के माध्यम से जो भगवान है, क्योंकि गुरु जो है वह भगवान के निकट का व्यक्ति है। गुरु जो है वह भगवान के निकट का व्यक्ति है, तो भगवान गुरु के माध्यम से बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं और इसीलिए गुरु के आदेशों का जो पालन है हमें करना होता है। गुरु की अवज्ञा करना यह नाम अपराध में भी आता है। तो गुरु के आदेश, जो गुरु जो कहता है, वास्तविक रूप में भगवान की वही इच्छा है या भगवान की इच्छा को ही गुरु कहता है।
तो यह कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं कैसे पता करें, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि गुरु के आदेशों को हम एज इट इज जो है शिरोधार्य करें, वही वास्तविक रूप में भगवान की इच्छा है। और साथ साथ शास्त्र के द्वारा पढ़कर भी जान सकते हैं कि भगवान की क्या इच्छा है। तो यह प्रमुख माध्यम है कि गुरु, साधु और शास्त्र के माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान की क्या इच्छा है। तो आज के जो श्लोक है उसी क्रम में भगवान यह कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो वह मुझे अर्पित करते हो। तो वो कहने का मतलब कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह हमारा कर्तव्य है कि वह कार्य जो है वह भगवान को अर्पित करते हुए करें, सब कुछ। तो तात्पर्य में लिखते हैं कि इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। यह हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है कि वह अपनी जीवन स्थिति को इस प्रकार बनाए कि वह किसी भी जीवन के किसी भी स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, वह भगवान को न भूले। ये तो कई बार जब ठीक है हम भक्तों के संग में हैं तब तो भगवान का स्मरण चिंतन हो रहा है, लेकिन हम फिर वापस अपने घर गए तो फिर वहां पे भी ढीला, वहां पर चिंतन नहीं हो पा रहा है या कम हो रहा है। प्रपात करें कि नहीं, हमें जीवन की हर स्थिति परिस्थिति में भगवान का चिंतन करना है, इस प्रकार हमें अपने जीवन को बनाना है। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए तो कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। तो ऐसा नहीं है कि जो है कर्म को त्याग करने की बात कह रहे हैं, कर्तव्य को त्याग। पूरी भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य को त्याग करने की बात कही नहीं। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि तुम जो है अपना कर्तव्य करो। क्षत्रिय के लिए जो कर्तव्य है वह है युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है, और इसलिए तुम्हारे लिए श्रेयस्कर यही होगा कि तुम अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी स्पष्ट कहा गया है कि एक जो व्यक्ति है जिसे अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ कर्म तो करने ही पड़ते हैं, तो जीवन निर्वाह के लिए जो कर्म कर रहे हैं उसको निषेध करने की बात भगवान यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। वास्तविक उसको निषेध करने की बात नहीं कह रहे हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो भी कर्म करते हैं जीवन निर्वाह के लिए, तो भगवान आदेश दे रहे हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए, भगवान के लिए उस कर्म को भगवान के लिए करिए। उस कर्म को कैसे करिए? भगवान के लिए करिए। यह स्पष्ट रूप में भगवान आदेश दे रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट को ग्रहण करे। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, यद करोसी यदश्नासी। यत मतलब जो भी, अश्नासी मतलब खाते हैं। तो जो भी कुछ खाते हैं, हालांकि भगवान ने सेम ऐसा इंस्ट्रक्शंस तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भी दिया था, 3:13 में। वहां पर भी यह बात स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति बिना मुझे अर्पित किए हुए खाता है तो वह पाप खाता है। तो इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि उसे चाहिए कि वह
भगवान को भोग लगाकर भगवान को अर्पित करके खाए। और भगवान पुनः इसको यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम के बाद भगवान कह रहे हैं यदश्नासी, कि जो भी कुछ जो है अर्पित करते हैं, वह जो भी कुछ खाना है वह पहले भगवान को अर्पित करके भगवान के उच्चिष्ट प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करें। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संतुष्टि है इसे मेरे हेतु कर। तो यह इस जीवन में रहते हुए यानी कुछ धार्मिक अनुष्ठान कार्य भी करने पड़ते हैं शास्त्र विधि के अनुसार। यहाँ तक कि जो वैष्णव हैं वह वैष्णव भी अनेक जो धार्मिक अनुष्ठान कार्य करते हैं शास्त्र के अनुसार। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई अनुष्ठान करना है तो वो भी किसके लिए करो, मेरे लिए करो, मेरे लिए भी करो, मेरे लिए करो। जैसे कि अगर कुछ दान भी देना है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। तो प्रभुपाद के गुरु महाराज ने जो है श्रील प्रभुपाद को यह आदेश दिया था कि जब भी धन मिले तो यह पुस्तकों को प्रकाशित करो और उसका अनुवाद करके उसका वितरण करो। और प्रभुपाद ने भी अपने शिष्यों को यह आदेश दिया कि पुस्तकों ग्रंथ का वितरण करना, कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करना। तो हमें चाहिए कि अगर धन कुछ भी हमें अगर धन मिलता है तो हमें चाहिए कि उस धन का उपयोग हम किसी न किसी दान देते हैं ना, तो सबसे बेस्ट जो दान है भगवान कह रहे हैं कि मुझे अर्पित करो, मतलब कि कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए, कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए धन का उपयोग करना चाहिए, धन का उपयोग करना चाहिए। ये किस तरह तो जो भक्तों को देना चाहिए जिससे कि वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सके, प्रचार प्रसार कर सके। तो यह वास्तविक रूप में जो धन का सदुपयोग है, ये धन क्या, धन मतलब लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का उपयोग अगर नारायण की सेवा में या नारायण के गुणगान में अगर किया जाए तो लक्ष्मी जो है बहुत प्रसन्न होती है, लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तो न केवल उसकी भौतिक बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी उसकी उन्नति होती है अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए धन का उपयोग करता है। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट आदेश भी यह दे रहे हैं कि धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं। लोग बात कह रहे हैं कि ध्यान के लिए विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6वें अध्याय में की गई। यद्यपि के प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ध्यान है, यह ध्यान के लिए अधिकतर लोग आकर्षित होते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में अगर किसी को जो ध्यान करना है, कोई तपस्या करनी है, यद तपस्यस्य कौन्तेय, कोई तपस्या, तो ध्यान योग आज के इस युग के लिए वास्तविक रूप में उतना रिकमेंड नहीं है। तृतीयत ध्यायतो विष्णु। तो सतयुग में जब लोगों की आयु लाखों हजारों करोड़ों वर्ष हुआ करती थी, बहुत अधिक आयु हुआ करती थी, तो उस समय यह जो ध्यान योग था वह रिलेवेंट था उस युग के लिए। और यहाँ तक कि ध्यान योग में भी जो बहुत कई स्टेप्स होते हैं, और भगवान भगवद गीता में भी बात बताते हैं कि ध्यान के लिए क्या करते हैं, एकांत में जाओ,
वन में जाओ कुशा का आसन बिछाकर, इंद्रियों को नियंत्रित करके, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तो इस तरह कई विधि विधान है। तो बहुत ही आज के संदर्भ में उस ध्यान को कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए जो है कलौ तद हरि कीर्तन, कलयुग में यह ध्यान को करने से जो सिद्धि प्राप्त हुआ करती थी, बल्कि उससे भी अधिक कई गुना जो है वह हरिनाम संकीर्तन को करने से प्राप्त हो जाती है। प्रभात करें कि अगर कोई ध्यान करना चाहता है, अगर कोई ध्यान में बहुत ही रुचि रखता है, तो उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप ध्यान करना चाहिए, उसे हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ करना चाहिए, तो जप यज्ञ करना चाहिए, जप ध्यान करना चाहिए। और अगर 24 घंटे भी वो चाहे तो कर सकता है। अगर कोई 24 घंटे भगवान का ध्यान करे, भगवान के पवित्र नामों का, तो वह बहुत ही महानतम योगी होगा। लेकिन सामान्य रूप में 24 घंटे कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद ने उसको अनेकों रूपों में उसको डिवाइड कर दिया है कि कुछ क्षण जो है भगवान का जप करते हैं, फिर कुछ अध्ययन करते हैं, कुछ श्रवण करते हैं, फिर सेवा करते हैं। तो इस तरह अलग अलग, लेकिन सभी का उद्देश्य क्या है? भगवान कह रहे हैं यत करोषि, कि जो भी कुछ करे, अल्टीमेट जो उद्देश्य है कि हम जो भी कुछ करें वह भगवान के लिए और भगवान को अर्पित करके करें। और ये हमें सीखना है, ये हमें सीखना है। धीरे धीरे हमें इसको अपनी चेतना को हमें जागृत अवस्था में रखना है। जैसे कई बार जब हम कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, तो अन्य कार्यों में हम किस तरह सजग रहें कि उन कार्यों को करते हुए भगवान का स्मरण हो जाए और उन कार्यों को भगवान को अर्पित करते हुए करें। तो इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम जब दूसरे कार्य करते हैं तो उसमें हमें भगवान का स्मरण नहीं आता है, भगवान का स्मरण नहीं आता है, भूल जाते हैं हम। फिर भौतिक चेतना में रहकर उन कार्यों को करना प्रारंभ, जैसे कोई अध्ययन कर रहा है अपना सिलेबस, कोई विद्यार्थी है, कोई अध्ययन कर रहा है, तो जब वो अध्ययन करना शुरू कर जाता है तो फिर वो भौतिक चेतना में हो जाता है कि नहीं नहीं, मेरे को क्या करना है, मेरे को क्लास में नंबर 1 आना है, मेरे को ये पास करना है। और फिर जो अध्ययन करता है, फिर वो भौतिक चेतना में करना प्रारंभ कर देता है। तो यह, लेकिन अगर वही अध्ययन करते समय वह आध्यात्मिक चेतना में अध्ययन करना प्रारंभ कर दे, अध्ययन करना प्रारंभ करे, भगवान को अर्पित करके, वह ये सोचे कि ये जो स्मरण या जो शक्ति है या बुद्धि है, यह भी किसकी है? भगवान की है। और इस तरह भगवान को अर्पित करते हुए अगर वह अध्ययन भी करता है, उस समय भी भगवान का स्मरण करता है। कोई कुकिंग कर रहा है और उस समय भी भगवान का स्मरण कर रहा है, कोई घर की सफाई कर रहा है तो भगवान का स्मरण कर रहा है। तो इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि अन्य का, यहाँ तक कि कई बार तो भगवत कार्य करते हुए भी भगवान का स्मरण, कई बार जो मन है वह हमें घुमा देता है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अभ्यास करना प्रारंभ करें, धीरे धीरे अभ्यास करना प्रारंभ करें कि किस प्रकार धीरे धीरे हम जो है भगवान का स्मरण चिंतन हम हर कार्य में करें। जैसे अगर कोई कुकिंग कर रहा है तो जहाँ पर कुकिंग है वहाँ पर हरे कृष्णा मंत्र चलाएं, या कोई लेक्चर चलाते हुए कुकिंग करें, और घर का कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी श्रवण या कीर्तन, ऐसा कुछ भी। कहने का मतलब कि धीरे धीरे अभ्यास करना हम अगर हम करें तो हर कार्य, क्योंकि भगवान जब कर रहे हैं, इससे पहले के श्लोक में हमने चर्चा किया था ना, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता,
कि सततम, सततम मतलब 24 घंटे की बात की जा रही है। तो सततम कीर्तयंतो तक हमें पहुंचना है। तो सततम कीर्तयंतो तक पहुंच के केवल हम 2 घंटे भगवान का जप करके कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए सततम कीर्तयंतो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, जो दृढ़ता पूर्वक जो है सतत कीर्तन करता है वो कैसे करेगा? तो आज भगवान यही बता रहे हैं कि यत करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद। जो भी कुछ करो, खाते भी हो तो मुझे अर्पित करो, तपस्या कर रहे हो, दान दे रहे हो, जो भी मतलब सब कुछ जो है वह भगवान को अर्पित करते हुए हमें करना है। अगर हम ऐसा अगर हम करने का प्रयास करते रहें, उसका अभ्यास करते रहें, तो जो है अत्यंत लाभ मिलेगा। इसीलिए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या होगा? शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षस्य कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। भगवान कह रहे हैं कि अगर इस तरह जब सब कुछ मुझको अर्पित करते हुए करोगे तो क्या होगा? इस तरह तुम कर्म के बंधन और इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सके। क्योंकि जैसे ही हम जब कर्म, कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो उस कर्म के बंधन, कर्म की क्रिया प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती हैं। कर्म के जो अनेक कार्य, वो कर्म किया, कर्म का फिर परिणाम यह चालू हो जाता है। ये शुभ फल अशुभ फल ये सारे जो है जकड़ लेते हैं। लेकिन अगर हम इन कार्यों को भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि फिर क्या होगा? फिर कोई नहीं है। शुभ अशुभ फल ही एवं, कि जो शुभ है अशुभ है वह जो शुभ अशुभ जो फल है मोक्षस्य, मुक्त हो जाओगे उससे। जितने भी शुभ अशुभ फल हैं तो वो शुभ फल से मुक्त होने, अशुभ फल दोनों से मुक्त होने का मतलब जैसे शुभ फल है तो उससे आपको पुण्य मिलेगा, अशुभ फल है तो पाप मिलेगा, इस तरह। तो इन दोनों से मुक्त होने का मतलब कि इसका क्या होगा? हमें आध्यात्मिक फल मिलेगा इसका, क्योंकि हमने भगवान को अर्पित करते हुए किया है। तो इसका न तो पुण्य पाप यह नहीं होगा, अन्यथा यह दोनों ही शुभ अशुभ फल दोनों ही हमें क्या करेंगे? यह बांधने वाले हैं। कर्म बंधन ही मोक्षस्य कर्म बंधन, यह शुभ अशुभ फल के कर्म बंधन से मुक्त हो सकेंगे। संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास के योग से मन को स्थिर करके, तो बताएं कि इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकते हो। कैसे? यद करोषि यदस्नासि, जो भी अगर कुछ करें कि ये भगवान करें कि ये क्या है? संन्यास योग है। संन्यास योग का मतलब कि जो भी कुछ कर रहे हो भगवान को अर्पित करते हुए करो, ये एक संन्यास योग है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसके लिए हमें संन्यास का मतलब है कि हम जो भी कुछ करें भगवान को अर्पित करते हुए करें, तो ये करें, ये संन्यास योग है। भक्ति रसामृत सिंधु में बोला गया ना, अनासक्त विषयान यथारमुपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। जब तक इस जगत में है कुछ न कुछ कर्म तो करना पड़ेगा। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि कर्म करके इन फल को कृष्ण को अर्पित कर दिया जाए तो क्या होगा? यह युक्त वैराग्य कहलाता है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। युक्त वैराग्य मतलब, युक्त वैराग्य मतलब एक होता है वैराग्य मतलब छोड़ देना। युक्त वैराग्य मतलब ये है कि सब कुछ जो है वह भगवान की सेवा में लगाना। एक जैसे व्यक्ति है वो कहेगा कि पैसा है, कहेगा नहीं मैं पैसे को स्पर्श नहीं करता हूं, मैं तो सन्यासी हूं, मैं पैसे को स्पर्श नहीं करता हूं। एक व्यक्ति है कहता है पैसा, प्रभुपाद ने कहा ले आओ, पैसा है ले आओ, पूरे ब्रह्मांड का पैसा लाओ। उस पैसे को, लक्ष्मी को क्या करेंगे? भगवान की सेवा में लगा देंगे।
उस पैसे को अपनी सेवा में नहीं लगा रहे हैं, उस पैसे के लिए अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी पैसा है वह क्या करेंगे, वह कृष्ण की संपत्ति है, कृष्ण की, उसको भगवान की सेवा में लगा दिया। तो उसे कहते हैं युक्त वैराग्य। सब कुछ है लेकिन स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए वह लगाता है। वह किसी का त्याग नहीं करता। एक होता है त्याग करना, एक होता है त्याग करना। युक्त वैराग्य, तो युक्त वैराग्य वैराग्य से अधिक श्रेष्ठ है। युक्त वैराग्य जो है वह वैराग्य से अधिक श्रेष्ठ है। तो इसलिए प्रभुपाद यह पर स्पष्ट रूप में कहते हैं कि जो भी कुछ है वह भगवान की सेवा में लगा दो। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। अतः कर्ता जो जो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता है, त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता रहता है और अंत में वह मुक्त हो जाता है। अंत में वह मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है? तो जो ऊपर बताया गया कि जो भी कुछ करे भगवान के लिए करे। इस तरह सारे कर्म बंधन से वह मुक्त रहेगा। शुभ अशुभ फलों का कोई चक्र नहीं चलेगा। इस तरह जब कोई चक्र नहीं चलेगा तो निश्चित रूप में वह मुक्त हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। प्रभुपाद सन्यासी का भी व्याख्या कर रहे हैं कि सन्यासी कौन है? जो कि भगवत सेवा में रत रहता है, इसके अतिरिक्त उसकी और कोई रुचि नहीं। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित होते हुए रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लिए, लाभ के लिए, भगवान के लाभ के लिए करता है, स्वयं के लाभ के लिए नहीं करता है। भगवान के लाभ के लिए जो करता है, भगवान की सेवा के लिए करता है, तो वह वास्तविक रूप में सन्यासी है। तो इस प्रकार भगवान यह बात की इस बात को स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि जो भी कुछ हम करें इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा कि जो भी कुछ करें वह भगवान को अर्पित करते हुए भगवान की सेवा के लिए करें। हमारा लक्ष्य तो यही है कि हमारा हर क्षण पल प्रतिपल जो है वह भगवान की सेवा में नियोजित हो जाए, भगवान की सेवा में नियोजित हो जाए। वास्तविक रूप में अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारा 24 घंटा जो है वह 24 आवर जो है 24 घंटा वह क्या होगा? भक्ति में काउंट हो। जो भी कुछ कर रहे हैं वह सब भगवान के लिए है। जो शुद्ध भक्त का क्या है? हर पल भगवान के लिए होता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वह स्वयं के लिए करते हैं। वह इसी यह कह सकते हैं, यह भगवद गीता का एक सार रूप है। यत् करोषि यदश्नासि। जब कहते हैं ना कि भगवान ने भगवद गीता में बोला कि सर्वधर्मांत परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये कहते हैं भगवद गीता का क्या है? सार है। कहते कि इसका भी सार क्या है? कैसे सर्वधर्मान परित्यज्य कैसे होगा? तो उसका सार भी ये है, यत् करोषि यदश्नासि। सर्वधर्मान परित्यज्य कैसे होगा? जब हम यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि ये करेंगे, तब जाकर सर्वधर्मान परित्यज्य होगा, तब जाकर मामेकं शरणं व्रज होगा, तब भगवान की शरण। जब हम सब कुछ भगवान के लिए करें तो ये इसे भगवद गीता का सार भी कहा जाता है कि जो भी कुछ करे वह भगवान के लिए हम कर रहे हैं। तो हमें भगवान के इस यह जो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं इसको हमें अपने जीवन में उतारने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसीलिए दृढ़ यतन्तश्च दृढ़ व्रताः, दृढ़ व्रत धारण करके हमें इसको करना चाहिए, इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं।